नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग यूपी पेट में आने वा यूपी दोस्तों आज हम लोग यूपी दोस्तों आज हम लोग यूपी पेट 2022 में आने वाला दोस्तों आज हम लोग यूपी पेट 2022 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं। तो आइए सीधे क्लास में चलते हैं और आज के प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें। आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल, ब्रह्मी, अरबी या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 9, 10, 8। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने आपको बताया था ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? पाटलिपुत्र, पावापुरी, उज्जैन, लुम्बिनी। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? पुरपाल, प्रतिहार, कर्णिक और डी ऑप्शन में है अग्रहारिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरपाल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483, 1484, 1482, 1485। तो दोस्तों बाबर का जन्म 1483 में हुआ था, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911, 1913, 1923, 1951। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1911। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थीं? विजय लक्ष्मी पंडित, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो एक बार फिर एनी बेसेंट सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? महात्मा गांधी सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो हमने ये प्रश्न कराया हुआ है, कोटा सही जवाब हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन फिर से सही हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। तो केरल सही जवाब हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये प्रश्न हमने आपको कराया हुआ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन। राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? रावी, व्यास, सतलज, चिनाब। तो सतलज सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदबेता, अनैमुदी, महेंद्रगिरी और डी ऑप्शन में है मुआ शिखर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनैमुदी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? नाबार्ड सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। CRR क्या है? CRR यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। भारत में वाणिज्यिक कर यानी कि टैक्स कौन लगाता है?
तो ये बताया था हमने आपको, केंद्र सरकार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में ये जो साइन दिया हुआ है प्रतीक चिन्ह को किसने डिज़ाइन किया था? डी उदय कुमार, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1969 से मार्च, अप्रैल 1969 से मार्च 1974, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना, कोशिक अधिकार, नागरिकता, मौलिक अधिकार, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 22, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21 ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, और सी ऑप्शन में है अप्रत्यक्ष मतदान, डी ऑप्शन में ये सभी, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ये सभी। मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, तो दोस्तों कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, आपको जोड़ा सुम्मिलित करना है, राशि और मात्रक दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है सही है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है और इसमें वोल्ट दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है, बाकी सब सुमेलित हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लागेट, मेडुला ऑब्लागेट, मेरुरज्जु, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रमस्तिष्क। अम्लराज या एक्वा रेजिया में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? 1:3, 3:1, 2:3, 3:2, तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3:1, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? वाट दोस्तों बल का मात्रक नहीं है। दिया हुआ है 35 सही 5/3 के में कितने 1/9 शामिल किए जा सकते हैं? तो दोस्तों 35 सही 5/3 को हम 105 सही 5/3 भी लिख सकते हैं, या इसको 110/3 भी लिख सकते हैं। 110 को 110/3 को हम 1/9 से भाग करेंगे, 1 यहाँ आएगा, 9 यहाँ चला जाएगा, 3 तिया 9 और 330 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला सवाल है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों इसमें कहा गया है 30% लोग शिक्षित हैं और कुल जनसंख्या दी है, अशिक्षित लोगों की जनसंख्या निकालनी है। 30% शिक्षित लोग हैं तो अशिक्षित लोग कितने होंगे? 70% लोग होंगे, तो 70% की 6600 से गुणा कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 66 की 70 से
गुणा हो जाएगी और गुणा होने के बाद 4620 आएगा और ये बी ऑप्शन में हमारे दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक बाग में 15,625 पौधों को इस प्रकार लगवाया है कि प्रत्येक कतार में उतने ही पौधे हैं जितनी कतारों में संख्या है। तो प्रत्येक कतार में कितने होंगे? तो दोस्तों इसमें 15,625 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका दोस्तों जो वर्गमूल निकालेंगे तो 125 आएगा, क्योंकि 125 का वर्गमूल 15,625 होता है। अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं तो ये बात आपको पता होगी। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। तो नया औसत क्या है? तो उसका सी ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। सुविधाजनक कार्य करना, जान को हथेली के ऊपर रखना, जीवन को संकट में डालना, जान कीमती होना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। महादेव शब्द का पर्यायवाची बताना है। ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु, शंकर। तो महादेव का शंकर होता है पर्यायवाची, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द का चयन करना है। काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाले को कामचोर कहते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। विलोम शब्द चुनना है। शोक का हर्ष होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अतिथि गृह, दोस्तों बी ऑप्शन सही है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। अब आपको रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करके उसको भरना है। आई डिसलाइक पीपल विद स्पेस हु से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। तो इसमें आ जाएगा डबल स्टैंडर्ड, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों 4 ऑप्शन अब इसमें दिए हुए हैं, आपको सही क्रम में लगाना है और सही ऑर्डर क्रम में लगाना है। तो इसका सही ऑर्डर क्रम दोस्तों हो जाएगा बी सी डी ए, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, सही हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से लिया होगा है, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। रोहन सेड टू मी, संदीप मेड अ न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड फॉर हिज टीचर। तो इसमें हो जाएगा रोहन टोल्ड मी दैट संदीप हैड मेड अ न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड फॉर हिज टीचर, और ये हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। एंटोनिम दोस्तों अब इसमें बताना है आपको। डिसेबल का एंटोनिम हो जाएगा परमिट, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एंटीग्रेट का सिनोनिम दोस्तों आपको बताना है, तो ये हो जाएगा अनटिल, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हो जाएगा मिलीमीटर, फिर हो जाएगा सेंटीमीटर, फिर हो जाएगा डेसीमीटर और आखिरी में हो जाएगा डेकामीटर। तो ये सही ऑर्डर दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो डी सही हो जाएगा। उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवत चिन्ह के स्थान पर आई है। इसमें दोस्तों देखिएगा 80 से 79 के बीच एक के स्क्वायर
को घटाया गया है। उसके बाद 79 से 75 के बीच 2 के स्क्वायर को घटाया गया है। और उसके बाद दोस्तों 3 के स्क्वायर को घटाया गया है। उसी प्रकार दोस्तों जब 66 से अगला आएगा तो 4 के स्क्वायर को हटाया जाएगा, 4 के स्क्वायर को घटाया जाएगा, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक लड़के से परिचय देते हुए राधा ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो राधा से उस लड़के की माँ का क्या संबंध था? ननद थी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसको 130 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और इसको 93 के कूटबद्ध किया जाता है। तो इसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? इसमें दोस्तों सभी अक्षरों के क्रम जो अक्षर जिस क्रम में आता है उसको उसके अपोजिट से जोड़ा गया है, सबको जोड़ दिया जाएगा और आ जाएगा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 125। बी जवाब सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच में है। 512 और 64 के बीच में जो संबंध है वही आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में किस में है। 512 और 64 दोस्तों दिया हुआ है। 64 दोस्तों 8 का स्क्वायर होता है और 512 8 का क्यूब होता है। उसी प्रकार दोस्तों 121 जो दिया हुआ है ये 11 का स्क्वायर होता है और 1331 11 का क्यूब होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों है अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ को चुना गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है उस एल्बम का नाम बताइए जिसके लिए फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अ वंडरफुल कार, यानी ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है कौन सा देश 2023 में राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर पर G20 लीडर्स समिट की मेज़बानी करेगा? तो इंडिया अपना करने वाला है इसकी मेज़बानी। प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 की थीम क्या थी? ये मिसप्रिंट है दोस्तों। इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। बी ऑप्शन सही हो जाता है। भारतीय मूल की अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। वह किस खेल से संबंधित हैं? वो शतरंज से संबंधित हैं। डी फुटबॉल का यूरो कप 2021 किस देश की टीम ने जीता? तो ये जीता है इटली की टीम से। ये जीता है इटली की टीम ने और किसको हरा कर जीता था? स्पेन की टीम को हरा कर जीता था। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ये है धर्मेंद्र प्रधान। भारत में राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा गया है? ये खरीदा गया है फ्रांस से। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इससे पहले भारत ने हॉकी में पदक कब जीता था? दोस्तों इससे पहले 1980 में मॉस्को ओलंपिक में पदक जीता था भारत ने। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ये हमने आपको क्वेश्चन कराया था, चीन जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। अगर सार्क के सदस्यों की हम बात करें तो ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव हैं। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ए ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। बी ऑप्शन सही। ब्रिक्स
देशों के ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है? ये संघाई में। सी ऑप्शन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, यानी सी ऑप्शन सही हो जाता है। DRDO का मुख्य कार्य किस क्षेत्र में अनुसंधान करना है? DRDO का मुख्य कार्य रक्षा अनुसंधान में कार्य करना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है साहित्य में, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है घोड़खर में, यानी डी ऑप्शन सही हो जाता है। अब दोस्तों आपतित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, आपको बताना है। इनको पढ़िए और इसके प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गद्यांश में ए स्थान पर क्या आएगा? तो पहले स्थान पर आएगा मनाया, यानी सी ऑप्शन। दूसरे में माह, यानी फिर सी ऑप्शन। अगले प्रश्न में कुछ, यानी डी ऑप्शन आएगा कुछ। चौथे में आरंभ, यानी सी ऑप्शन। पांचवें में खूब, यानी कि बी ऑप्शन। फिर से दोस्तों गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, आपको बताना है इसमें क्या आएगा। एक बार दोस्तों गद्यांश पढ़ लीजिए, हम सीधे आपको प्रश्न दिखाएंगे और इसका उत्तर बताएंगे। पहले प्रश्न में दोस्तों भारी, यानी बी ऑप्शन। दूसरे प्रश्न में शरण आएगा, यानी बी ऑप्शन फिर से। तीसरे प्रश्न में आदर, यानी डी ऑप्शन। चौथे प्रश्न में पसंद, यानी डी ऑप्शन। पांचवें प्रश्न में दरबार, यानी डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब दोस्तों ग्राफ पर आधारित सवाल हैं, आपको ये ग्राफ देखना है और दिए गए सवालों का उत्तर देना है। इसको दोस्तों देख लीजिए। हमारे पास समय कम है, इसलिए दोस्तों हम पूरा प्रैक्टिस सेट नहीं करा सकते। हम इन सवालों के आपको उत्तर बता देते हैं और आपको आप इनको हल करना है। अपने कॉपी और अपने पेपर पर लेकर इनको हल कर डालिए। ये दोस्तों ग्राफ है। ये दोस्तों विभाग और उस पुरुषों की संख्या दी हुई है, इसी पर आधारित सवाल आने वाले हैं आपके सामने। पहला सवाल है, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का मानव संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के संबंध में अनुपात है। ये दोस्तों 7:10 हो जाएगा। 7:10 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। दोस्तों 82 प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 का दोस्तों सी सही हो जाएगा। 84 का दोस्तों डी सही हो जाएगा। 85 का दोस्तों सी सही हो जाएगा। दोस्तों एक और ग्राफ है, इस पर आधारित अब सवाल आपके सामने आने वाले हैं। इस पर दोस्तों सवाल है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसको भी आपको अपने आप ही करना है, क्योंकि समय कम होने के कारण हम इसको हल नहीं करा पा रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 87 नंबर के प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर के प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर के प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर के प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों तालिका पर आधारित सवाल हैं। एक मार्कशीट आपको दी हुई है, इसमें कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, वर्ष दिए हुए हैं। आपको इनका अध्ययन करना है और दिए गए सवालों का उत्तर देना है। ये भी दोस्तों हम केवल आंसर ही इनका भी बताएंगे। पहले प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 60। दूसरे प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर के प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 नंबर के प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
95 नंबर के प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और दोस्तों तालिका दी हुई है, आपको इसका अध्ययन करना है और सवालों का उत्तर देना है। 96 नंबर के सवाल का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 नंबर के सवाल का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 नंबर के सवाल का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर के सवाल का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 100 नंबर के प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कितने प्रश्न सही हुए आज के पहले प्रैक्टिस सेट में ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।